साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, अरंडी, ग्वार, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 25 रुपए गिरा चने का भाव। इटावा मंडी में 5,440 रुपए पर बिका चना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में चने की आवक अधिक देखने को मिली। इसके भाव की बात करें तो 18 अप्रैल को राजकोट, कोटा और सूरतगढ़ मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में चने की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 18 अप्रैल को राजकोट, कोटा और सूरतगढ़ मंडी में चने के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 अप्रैल को देसी चने का भाव रहा 4,825 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,800 रुपए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अप्रैल को चने का भाव था 4,500 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 4,400 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 अप्रैल को चना 4,550 रुपए पर बिका। वहीं सूरतगढ़ मंडी में 17 अप्रैल को चने का भाव था 4,631 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 56 रुपए लुढ़क कर 4,575 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो मंगलवार को इटावा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,440 रुपए। बरेली मंडी में भाव रहा 5,775 रुपए। अलीगढ़ मंडी में चना 5,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही गाजीपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,620 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जहां तो दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है और ऐसे में भाव की क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में और किसान क्या करे, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम दलहन की बात करना चाहेंगे। बाजार का जो हाल है उसके अनुसार क्या लग रहा है, जो किसान है उनके लिए किस तरह की स्थितियां बनती हुई आप देख रहे हैं? चने और दालों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जिस तरीके से यील्ड में कुछ कमी देखने को मिली है और आवक भी थोड़ी सामान्य बनी हुई है और डिमांड बढ़ सकती है, तो उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में चने में और दालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों को अगर होल्ड करते हैं तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुछ यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं अच्छे भाव के लिए, क्योंकि मांग अच्छे निकलने की संभावना है। इसका असर जो है बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
देगाम मंडी में 22 रुपए टूटकर 5,975 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। धोराजी मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। बाड़मेर मंडी में 5,450 रुपए रहा ग्वार का भाव। देश से बढ़ा ग्वार गम का निर्यात। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी की। घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इस साल अरंडी की उपज 15,08,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम है। इसके आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। अरंडी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 17 अप्रैल को अरंडी का भाव रहा 5,905 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,880 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अप्रैल को अरंडी का भाव था 5,955 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 80 रुपए टूटकर 5,875 रुपए पर हुए। देहगांव मंडी में 17 अप्रैल को अरंडी का भाव था 5,997 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 22 रुपए की नरमी आई और भाव 5,975 रुपए पर आ गया। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव की बात करें तो मंगलवार को जम्मूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,600 रुपए। रापर मंडी में भाव रहा 5,905 रुपए। कालोल मंडी में अरंडी 6,025 रुपए पर बिकी, जबकि वांकानेर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात अरंडी की करें तो इस साल देश में अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 15,08,000 टन अरंडी पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 16,11,000 टन से 1,03,000 टन कम है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहन के बाद आइए तिलहन की बात कर लेते हैं। अरंडी की खास तौर पे बात की जाए तो इसके बाजार का हाल क्या बता रहा है? आने वाले समय में भाव किस ओर जा सकते हैं? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर भी हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से कैस्टर के भाव वायदा व्यापार में ऊपर आए हैं, तो हमने देखा कि निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि आवक और पैदावार में कुछ कमी की आशंका है, जिससे हमें लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिलेगा। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। जी जी, ऐसे में जिन किसानों के पास स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छे भाव के लिए कब तक इंतजार कर ले, क्या आप सलाह देंगे? कैस्टर की किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है निर्यात मांग की वजह से। और अगर बात करें तो जिस तरीके से पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है, मॉनसून में कुछ बदलाव है, उससे क्रॉप को इफेक्ट हो सकता है और क्रॉप में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि कैस्टर के भावों में लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अरंडी के जो किसान हैं वो बेहतर भाव चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पैदावार में कमी का अनुमान, दूसरी तरफ अच्छी निर्यात मांग की स्थिति को देखते हुए ये अनुमान ये है कि भाव में तेजी बन सकती है आने वाले समय में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको धनिये का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहा। गुजरात की धोराजी मंडी की पहले बात करें तो यहाँ पर धनिये का भाव रहा 5,805 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे हुए 7,875 रुपए पर। और बात उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की करें तो यहाँ पर भाव रहा 8,125 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी मोटे अनाजों की, जिसमें बाजरे का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि रागी की क्या स्थिति चल रही है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो इस साल रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब मोटे अनाजों में रागी की स्थिति के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इसके भाव को लेकर? रागी की अगर बात करें तो रागी की अगर देखें तो बुआई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लग रहा है कि आगे भी इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है। मगर छोटी अवधि में देखें तो कम अराइवल होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक बढ़त बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि लंबी अवधि में जब आवक बढ़ेगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। जी, ऐसे में जो रागी के किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जी अनुज जी। अनुज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको जौ के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 1,850 रुपए पर। विजयनगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और बाजरे का हाल भी जान लेते हैं। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 227,26,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16,25,000 टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,200 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,140 रुपए पर हुए। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मक्का के हाजिर भाव पर। बता दें आपको कि गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव मंडी की बात की जाए तो यहां पर मक्का के सौदे 1,861 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार और जीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की कालोल मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,155 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। विजयनगर मंडी में ग्वार 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,040 रुपए पर हुए। ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,76,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,946 टन का हुआ था। यानी साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 80,168 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे अब आपसे ग्वार की स्थिति के बारे में। बाजार का हाल क्या बता रहा है? इसके भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? ग्वार गम की बात करें तो और ग्वार की बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक मिलाजुल देखा है। हालांकि ग्वार गम के निर्यात मांग बढ़ा है, ग्वार की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हम अल नीनो का फियर देख रहे हैं, आने वाले टाइम में एक नॉर्मल से बिलो बारिश हो सकती है, तो उसका असर क्रॉप पे रहेगा और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ग्वार की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें तो लग रहा है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बन सकता है। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है वो अच्छे भाव के लिए कितना और इंतजार कर सकते हैं? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? कब बिकवाली करना उनके लिए उचित रहेगा? ग्वार सीड और ग्वारगम के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून में तब्दीली देखने को मिल रही है और डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, तो भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा और भाव अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, अनुज जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो ग्वार के जो किसान हैं अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के असर से जो पैदावार है वो प्रभावित हो सकता है और ऐसे में अनुमान है कि अगर पैदावार में कमी होती है, वहीं दूसरी तरफ मांग बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, तो इसका असर आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ेगा और भाव में तेजी का रुख बन सकता है और ऐसे में इसका लाभ आप ले सकते हैं अगर आप यहां पर कुछ और इंतजार कर लें। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको धान के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की देगाम मंडी से शुरू करें तो यहां पर धान का भाव रहा 1,890 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में सौदे हुए 2,060 रुपए पर।
वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान का भाव रहा 4,000 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो धान के हाजिर भाव की स्थिति आपने जान ली और अब नजर डाल लेते हैं गेहूं के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि जो बीते कारोबारी दिन है उसमें अलग अलग मंडियों में कैसे हुए सौदे। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं। यहाँ लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,061 रुपए। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,125 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की भनबद मंडी में जीरे का भाव रहा 32,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 37,000 रुपए। राजस्थान की ब्यावर मंडी में इस दौरान जीरा 39,500 रुपए पर बिका। जबकि इसी राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 35,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी आ सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन घटकर 2,16,996 टन पर आ गया। आइए फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जीरे के जो किसान हैं वो बाजार की स्थिति को देखते हुए क्या निर्णय ले, बिकवाली उन्हें कब करनी चाहिए, अगर जीरे का स्टॉक उनके पास रखा है, क्या सलाह देंगे आप? जीरे के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चले। यहाँ पर आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो डिमांड सप्लाई की थोड़ी सी वीक है। यहाँ पे सप्लाई कम होती हुई दिखी है और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चले, आने वाले दिनों में भाव तेजी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।